हर जन्म मरण के मध्य में, हर जन्म मरण के मध्य में, हर जीवन कर्म प्रधान। जन्म मरण के मध्य में जीवन कर्म प्रधान। उज्जवल जिसका कर्म है जीवन वही महान। हे प्रेमियों, सबको मेरा राधे कृष्ण। मैं श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से शुभारंभ करता हूँ। प्रेमियों, हरे कृष्ण हरे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति क्षेत्रम तथा तथा ज्ञान गे चोक्तम सभासतः भक्तः एतद्वार भावयोपाधते। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों का वर्णन संक्षेप में किया। इसे जानकर मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति और प्रकृति पुरुष चैव विद्युया नादि उभावपि विकाराश्चो गुणाश्चो विधु प्रकृति संभावान। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का दोनों को अनादि जानो तथा देह, इंद्रियां आदि विकार, सुख दुख तथा मोह आदि गुणों का प्रकृति से उत्पन्न जानो। कार्य कारण प्रत्यय हेतु प्रकृति च्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तव्य हेतु रुच्यते। हे अर्जुन, कार्य शरीर और कारण शरीर इंद्रियों के नेतृत्व में प्रकृति के हेतु हैं और सुख दुखों का भोगने वाला पुरुष है। यदि कपिल आदि ऋषियों ने कहा है, क्या कहा है कपिल आदि ऋषियों ने? कपिल आदि ऋषियों ने कहा है, हरे कृष्ण समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थिता तमीश्वरम नाहि नस्तयात्मानं ततो यत्परागतिम। ईश्वर, उन्होंने कहा है कपिल ऋषि ने कि ईश्वर सब साधनों में समान भाव में से स्थित है। इस दृष्टि से जो ईश्वर को सर्वत्र समान मानता है वह आप अपनी आत्मा को विनष्ट नहीं करता और मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर में भी वो प्रभु मौजूद है। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति ततात्मना कर्तारं च पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए मानता है और उस आत्मा को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, वह यथार्थ समदर्शी है। यदा भूत पृथगं भवेक स्थानमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जो पुरुष स्थावर जंगम प्राणियों के भिन्न भिन्न भेदों को प्रलय काल में ईश्वर को शक्ति रूप एक ही प्रकृति में स्थित मानता है, उसी प्रकृति से सब प्राणियों के विस्तार को भी मानता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अनादि
अनादित्वानि गुणत्वात् परात्मनायं व्यवः शरीर स्तुअपि कौन्ते ना करोति ना लिप्यते। हे कौतन्य, यह परमात्मा अनादि और निर्गुण है, इससे अविनाशी है, अतः देह में वर्तमान होने पर भी कर्म करता और न कर्म फल में लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौम्याधिकांशलो नोपलिप्यते सर्वथा स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सब जगत में व्यापक है, व्याप्त है, परंतु सूक्ष्म होने से कहीं लिप्त नहीं होता, इसी भांति संपूर्ण देह में रहकर आत्मा भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है, आत्मा भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाश एकम कृत्स्नम लोकमिवरभि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशति भारत। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी तरह क्षेत्रीय जीव संपूर्ण क्षेत्र देह को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो मनमंतरः ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहे विदुष्यन्ति ते परम। जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर भली भांति, क्षेत्र का अंतर जो भली भांति, हरे कृष्ण, भली भांति जानते हैं और पूर्वोक्त प्रकृति से मोक्ष का उपाय भी जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इदमत भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्याम योगास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशाध्याय समाप्तम। आगे चतुर्थी अध्याय, अगली वीडियो में मैं चतुर्थी अध्याय के प्रथम श्लोक से शुभारंभ करूंगा। हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबको मेरा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।